जय हिंद योद्धास। आज एसपीआई केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है जब कोई केमिकल चेंज हो जाए या कोई प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसको इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखा जाएगा, उसी को ये चैप्टर कहा जाता है। जैसे कि देखो, एक रिएक्शन हो रही है, इसमें SO2 O2 से रिएक्ट करके SO3 बना रहा है। ये टोटली केमिकल चेंज हो गया। इसमें इन दोनों ने रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना दिया, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इसको अगर मैं वर्ड्स में बोलूंगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हर केमिकल रिएक्शन को ऐसे वर्ड में लिखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो, मैंने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, शॉर्ट में, यूजिंग फॉर्मूलाज। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा जाता है यूजिंग फॉर्मूलाज, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब जैसे देखो, जब प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या करते हैं, एटमोस्फेयर में से CO2 और H2 रिएक्ट करके ग्लूकोज उनका खाना बन जाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है, प्लस वाटर बनता है। तो ये क्या हो रहा है? ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो देखो, इतनी बड़ी केमिकल रिएक्शन को हमने सिंपल एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। यही है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखो ना, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो रिएक्शन इनकम्प्लीट रहती है। तो व्हाट इज बैलेंसिंग? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास, दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो बैलेंस किया जाएगा। तो ये हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये लॉ हमें फॉलो करना पड़ता है। ये लॉ ये बोलता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कंजर्व रहता है। ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पर H2 प्लस O2 गिविंग H2O, तो ये ऐसे लिखेंगे, H2 ने O2 से रिएक्ट किया और क्या बनाया? H2O। अब इसमें क्या चीज कमी रहेगी? देखो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन का एटम है। ओके, तो मास मतलब एटम इक्वल नहीं है, तो दोनों तरफ एटम इक्वल करने हैं, तो क्या करोगे? दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा दो। तो 2 लगाने से क्या हो गया? ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए? देखो, 2 2 जा 4। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए देखो 2H2 प्लस O2 आया। ओके, ऐसे यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, देखो 2 2 जा 4। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है कि इसका मास कितना होगा। ऑब्वियसली देखो, दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, तो इसका टोटल मास 64 है, इसका 16 है। 64 प्लस 16 80, इधर भी 80 आना चाहिए। अब CO2 का मास 44 है, तो इसका मास कितना होगा? ऑब्वियसली 80 में से 44 माइनस कर दो, ठीक है। तो 54 60 यहाँ पे कितना जाएगा? 36 ग्राम। तो 36 प्लस 44 क्या आएगा? 80 ना। तो दोनों तरफ 80 ग्राम होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो ये रिएक्शन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6। ये रिएक्शन बैलेंस है। तो रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ता है। पर अगर मान लो ये रिएक्शन ऐसे दे रखी होती है, N2 प्लस H2 गिविंग NH3, तब हमको बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करते हैं? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस होगी। ऐसे बैलेंस किया जाता है। ओके, ये देखो यहाँ पे कितना आयरन है? 2 2 जा 4, 4 आयरन है, पर यहाँ पर तो 1 एक ही Fe है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? 4। ओके, ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने हैं? 2 3 जा 6। यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है? 2 3 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस है। बट यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, बट यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 3। हो गया बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होती है, कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शन? नंबर 1 आप जानते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, और वो जब वो एक एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को देखो नाम भी बोल रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, ठीक है। तो ये 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर H2 प्लस Cl2 गिविंग HCl, Mg प्लस Cl2 गिविंग MgCl2। तो दो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड टाइप होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट जो रहेगा वो टूट कर, अब उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? हीट करके, इलेक्ट्रोलिसिस से, सनलाइट, कैसे भी आप उसको ब्रेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है AgCl। ओके, इसको सनलाइट से पास करेंगे जब, सनलाइट से, तो क्या बनाएगा? Eg बनाएगा प्लस क्लोरीन गैस, करेक्ट। तो देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप ये भी कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन इज द
रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के उल्टे हैं ये, ठीक है। अब ये बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे एक ही क्लोरीन, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये देखो CaCO3 को हीट करके CO प्लस CO2, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ये देखो वाटर को क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस करके उसको ब्रेक किया, तो क्या हुआ, H2 टूटकर H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया। तो ये भी डिकम्पोजिशन है, बड़े बैलेंस नहीं है। बैलेंस करते 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गया, 4, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, 2 जब 4 हो गया, रिएक्शन अब बैलेंस हो गया। तो ये डिकम्पोजिशन है। अगला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये एक बीकर में क्या है, ये आयरन का नेल है, ठीक है। इसको किस में डिप कर दिया मैंने, कॉपर सल्फेट में। अब क्या होता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा वो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा और खुद SO4 से रिएक्ट कर दिया, और क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर को अलग कर दिया, तो डिस्प्लेस कर दिया ना। एक रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के घर से, कंपाउंड से निकाल दिया, तो डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, मान लो एक कंपाउंड है AB, इसने C से रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, C ने AB में से A को अलग कर दिया और ये मिलकर BC बन गया। ओके, तो ए डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये देखो कलर चेंज हो गया, आयरन का कलर चेंज हो गया यहाँ पर, और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर से ग्रीन हो जाता है, तो ये रिएक्शन हो गई है। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार कैटाइंस और एनाइंस एक्सचेंज होते हैं, तभी तो नाम है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल देखो, AgNO3 NaCl से रिएक्ट किया, तो देखो क्या हो गया, एक बार Ag प्लस ने Cl माइनस से रिएक्ट किया, ठीक है, कैटायन और एनायन एक्सचेंज हुए, AgCl। फिर क्या हुआ, Na प्लस ने किससे रिएक्ट किया, NO3 पे माइनस का साइन है, तो एक बार Ag और Cl ने रिएक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट, और एक बार Na ने NO3 से रिएक्ट किया, तो 2 बार हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, कैटायन और एनाइन 2 बार एक्सचेंज होते हैं। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। आप सब जानते हो रिडॉक्स किससे बना हुआ है, रिडक्शन, जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो साइमल्टेनियसली, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिडॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप सबने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, करेक्ट। ऐसे ही उल्टा अगर देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है उसको भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है। अब आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करते हैं, मेटल, तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मतलब उनके साथ रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी कुछ डेफिनेशन तुम लोग को याद रखनी है। अब देखो ये एग्जांपल है, पता करना है कि रिडॉक्स है कि नहीं। देखो ध्यान से, Fe2O3 में ऑक्सीजन है, इसमें से ऑक्सीजन देखो लॉस हो गया, करेक्ट। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, तो यानी Fe2O3 के साथ क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO है, एक ही ऑक्सीजन है, बाद में देखो क्या हो गया, CO2 बन गया वो, तो ऑक्सीजन गेन हो गया, तो इसके साथ क्या हो गया, CO के साथ ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। एक और एग्जांपल देते हैं, ये देखो यहाँ पर Fe2O3 में क्या हुआ, ऑक्सीजन था और बाद में देखो ऑक्सीजन चला गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एंड देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो यानी Fe2O3 के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। Al देखो, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है और बाद में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी एल्यूमिनियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, याद रखना, जब आयरन का रस्ट हो रहा होता है तो उसके साथ क्या हो रहा होता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, याद रखना। रस्टिंग ऑफ आयरन में कभी भी किसी के अंदर रस्ट हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ठीक है। जैसे टॉपिक है कोरोजन, आप जानते हो, जब भी मेटल कोरोड यानी खराब होता है मेटल, तो उसको कोरोजन कहते हैं, ठीक है। आयरन जब खराब होता है तो उसके लिए अलग से वर्ड यूज किया है, रस्ट। तो ये, तो याद रखना, कोरोजन और रस्टिंग सबके अंदर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। जैसे कि कॉपर जो होता है, कॉपर, ठीक है, कॉपर में क्या होता है, जो कॉपर का कोरोजन होता है तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ग्रीन, अगर कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग आ गई मतलब वो उसके अंदर कोरोजन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो गया है,
ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब कोई खाना या फूड जो फैट और ऑयल से बना हुआ है, ठीक है, जब वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, तो वो खराब हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जब भी कोई खाना खराब होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। सिंपल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खाने में जो आपका फूड होता है उसका टेस्ट में, उसकी स्मेल में एक अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी स्मेल अलग अलग से, स्मेल मतलब खराब हो गया, वो सिंपल सी बात है। तो देखो, ये एक फ्रेश ऑयल है, अब ये ऑयल को जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो जाएगा, तो ये इसको क्या बोलूंगा, रेंसिड ऑयल। तो ये खराब हो चुका है। ये देखो, ये एप्पल है, इसके साथ क्या हो चुका है, ये रेंसिडिटी हो चुकी है, ये खराब हो गया है। ओके, तो जब भी कोई खाना जिसके अंदर फैट और ऑयल है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो रेंस, यानी क्या वर्ड यूज करोगे, रेंसिडिटी हो चुकी है उसके, ठीक है। देखो, ब्रेड भी खराब हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है। अगर हम कोई चीज, किसी भी चीज को खुला हुआ छोड़ दें, फ्रिज फ्रिज में ना रखें, तो वो रेंसिडिटी की वजह से खराब हो जाता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या करोगे, एयर टाइट कंटेनर रखो। देखो, हम अपनी चीजों को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। चिप्स के पैकेट्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस रखी जाती है। क्यों नाइट्रोजन गैस रखी जाती है? ताकि जो अंदर चिप्स हैं, वो फैट और ऑयल से बने हुए हैं, वो रेंसिड ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उनको ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। दिस इज द केमिकल रिएक्शन चैप्टर। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद एवरीवन।